बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स को स्टडी कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था साइंटिफिक नोटेशन को और आज हमारा टॉपिक है एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज़। आज हम देखेंगे एरर अनसर्टेनिटी में क्या डिफरेंस है, एरर क्या होता है, एरर की मेजर कितनी टाइप्स हैं और एरर किस वजह से किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर आ सकता है। तो सबसे पहले हम एरर को देखते हैं, एरर होता क्या है। तो एरर की अगर हम सिंपल डेफिनेशन को देखें तो एरर होता है द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर। यानी जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू होती है, ट्रू वैल्यू होती है, उसके दरमियान और जो मेजर्ड वैल्यू होती है, जो हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटेड वैल्यू होती है, उसके दरमियान जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। यानी द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर। जो एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के दरमियान डिफरेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई मेटल रॉड है, ये हमारे पास कोई मेटल रॉड है, उसकी लेंथ क्या है 12 मिलीमीटर, यानी कि जो हमने मार्केट से ख़रीदा है उसके ऊपर उसकी लेंथ मेंशन की हुई है उन्होंने 12 मिलीमीटर। तो ये जो उसकी लेंथ होगी ये उसकी एक्चुअल लेंथ या एक्चुअल वैल्यू होगी या ट्रू वैल्यू होगी जो उसके ऊपर लिखी गई है। अब अगर इसी मेटल रॉड की लेंथ हम वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज की मदद से मेजर करें तो सपोज कर लेते हैं हमारे पास आ जाती है 10 मिलीमीटर। तो ये हमारे पास मेजर्ड वैल्यू या कैलकुलेटेड वैल्यू होगी। ये वो वैल्यू है जो हमने कैलकुलेट की है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की मदद से, चाहे वो वर्नियर कैलिपर हो, चाहे वो स्क्रू गेज हो या कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट हो। अब देखिए इन दोनों के दरमियान डिफरेंस आ रहा है, तो यही जो डिफरेंस होता है इसी को हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, यानी एक्चुअल या ट्रू वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस होता है इसी को हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। तो एरर की दो मेजर टाइप्स हैं। पहला हमारे पास है रैंडम एरर और दूसरा है सिस्टमैटिक एरर। सबसे पहले हम देखते हैं रैंडम एरर क्या होता है। रैंडम एरर अकर्स व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट्स ऑफ द क्वांटिटी गिव डिफरेंट वैल्यूज अंडर द सेम कंडीशन। रैंडम एरर उस वक्त किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आता है जब हम बहुत सारी मेजरमेंट्स लेते हैं या एक से ज़्यादा मेजरमेंट्स लेते हैं और हर बार हमें वो इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट वैल्यू दे रहा है। यानी कि जब हम एक से ज़्यादा मेजरमेंट्स लें और हर बार हमें डिफरेंट वैल्यू मिले तो उस वक्त जो एरर होता है उस एरर को हम कहते हैं रैंडम एरर कहते हैं। अब ये रैंडम एरर किस वजह से होता है, इसकी काजेज या इसकी वजूहात स्टिल अभी तक अननोन है। इसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है, इसको करेक्ट किया जा सकता है रिपीटिंग द मेजरमेंट सेवरल टाइम्स एंड टेकिंग एन एवरेज। यानी हमने मेजरमेंट्स को सेवरल टाइम रिपीट करना है, हमने एक से ज़्यादा मेजरमेंट्स लेनी है और फिर उनका एवरेज फाइंड कर लेना है। तो जो एवरेज वैल्यू हमारे पास होगी वही हमारे पास ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू होगी। दूसरा एरर हमारे पास है सिस्टमैटिक एरर। अब हम देखते हैं सिस्टमैटिक एरर क्या है। तो याद रखें स्टूडेंट्स, सिस्टमैटिक एरर ऐसा एरर होता है जो सिस्टम के अंदर फॉल्ट की वजह से एरर आता हो। तो ऐसे एरर को हम क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक एरर। यानी ऐसा एरर जो सिस्टम में फॉल्ट होने की वजह से हो उससे हम कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। इसकी काजेज़ क्या है, किस वजह से आता है, ज़ीरो एरर की वजह से। यानी ज़ीरो एरर की वजह से ये एरर आमतौर पर इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर आता है। इसको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं, दिस एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाय कंपेयरिंग द इंस्ट्रूमेंट्स विद वन अनदर। इस एरर को इंस्ट्रूमेंट्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर करने से रिड्यूस किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, हमने एरर को यहाँ तक डिस्कस कर लिया है कि एरर क्या होता है, इसकी मेजर टाइप्स कितनी हैं, और फिर हमने देखा है कि रैंडम एरर क्या होता है और सिस्टमैटिक एरर क्या होता है। और याद रख लें, एरर
आम तौर पर 3 काजेज़ की वजह से या 3 बेसिक रीजंस हैं जिसकी वजह से किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर आता है। उनमें से पहला है फॉल्टी ऑपरेटर्स। अगर ऑपरेटर्स के अंदर फॉल्ट हो तो एरर आएगा फॉल्टी ऑपरेटर्स की वजह से। दूसरा है इनएक्सपीरियंस ऑफ ए पर्सन, कि किसी शख्स की नातजर्बाकारी की वजह से, यानी कि जो कोई चीज़ मैयर कर रहा है या जो किसी भी चीज़ की लेंथ या विड्थ को मैयर कर रहा है उसको एक्सपीरियंस अगर नहीं है तो डेफिनेटली एरर आएगा। और तीसरा है इनएप्रोप्रिएट टेक्निक, यानी कि गैर मुनासिब टेक्निक या फॉल्टी टेक्निक। फॉल्टी टेक्निक या इनएप्रोप्रिएट टेक्निक अगर आप अपनाएंगे तो डेफिनेटली सिस्टम के अंदर एरर आएगा। तो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक था एरर्स एंड अनसर्टेनिटी। एरर को तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन अनसर्टेनिटी को स्टिल अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया। अनसर्टेनिटी क्या होती है? एरर गलती को कहते हैं, अनसर्टेनिटी होती है गैर यकीनी, यानी किसी चीज़ के बारे में हम अनसर्टन है, गैर यकीन है। तो अनसर्टेनिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द डाउट दैट एग्जिस्ट अबाउट द रिजल्ट ऑफ एनी मेजरमेंट, यानी कि किसी भी मेजरमेंट का अगर हमारे पास रिजल्ट आ जाए तो उसमें किसी भी मेजरमेंट के मतलब अगर हमें डाउट हो तो उस डाउट को क्या कहते हैं? अनसर्टेनिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक वैल्यू आती है 12.70 मिलीमीटर। अब ये जो हमारे पास ज़ीरो है इसके बारे में हम अनसर्टन है, हमें ये पता नहीं है कि ये 04 है, 03 है, 02 है, 01 है। तो इस डिजिट के बारे में हम अनसर्टन है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट कोई वैल्यू होती है 12.701 मिलीमीटर। अब ये जो 1 है इसके बारे में हम अनसर्टन है, यानी इस 1 के बारे में हम क्या हैं? अनसर्टन है। हमें ये मालूम नहीं ये 14 है, 13 है, 12 है या 11 है या 10 है। तो ये वैल्यू हमें बता रही है कि अनसर्टेनिटी को रिड्यूस तो किया जा सकता है, कम तो किया जा सकता है, लेकिन अनसर्टेनिटी को ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो स्टूडेंट्स, बेसिक डिफरेंस एरर और अनसर्टेनिटी में यही है कि एरर को ख़त्म किया जा सकता है लेकिन अनसर्टेनिटी को रिड्यूस किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, लेकिन ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक था एरर्स एंड अनसर्टेनिटी। तो हमने इसमें डिस्कस किया एरर को और उसकी टाइप्स को, और लास्ट में डिस्कस किया अनसर्टेनिटी को। तो आज का हमारा टॉपिक अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में एक नई टॉपिक से आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।